नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। आइए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज में पुलिस ने एक बड़े ठगी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सिंहासनी गांव का है, जहां देर रात एसआईटी टीम और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ये सफलता मिली। छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 95 लाख रुपए नगद, नोटों का आकार के सफेद कागज के बंडल, केमिकल, पैकिंग सामग्री और नोट गिनने की मशीन बरामद की है। पुलिस के अनुसार गिरोह लोगों को रुपए दोगुना और तिगुना करने का झांसा देकर ठगी करता था। आरोपी केमिकल और हाथ की सफाई के जरिए सादे कागज को नोट में बदलने जैसा भ्रम पैदा करते थे। गुप्त सूचना पर एसडीपीओ सिद्धवलिया के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने प्रदीप पुरी के घर छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में नकदी और संदिग्ध सामान मिला। पुलिस की आशंका है कि बरामद रकम में कुछ जाली नोट भी शामिल हो सकते हैं। जांच में पश्चिम बंगाल के वर्धमान से जुड़े नेटवर्क का भी खुलासा हुआ है। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। कल रात में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर कुछ जो जालसाजी और ठगी करने का गिरोह है, जो कि नोटों को डबल करके बेच देता है। कई लोगों को इन्होंने पूरे अलग अलग राज्यों में, देश भर के हिस्सों में ये लोग हाथ की सफाई करके, कुछ केमिकल्स का उपयोग करके सादे कागज को नोट में बदलने का झांसा दे करके रुपया दुगना तिगुना करने का लालच ये लोग देते थे लोगों को। और इस तरह का एक गिरोह जो है वो बैकुंठपुर थाना के सिंहासनी गांव में आज एकत्रित हुआ। ये लोग कुछ काम करने वाले हैं, इसकी सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के बाद एसडीपीओ सिद्धवलिया राजेश जी के नेतृत्व में ये एसआईटी बनाई गई थी। राजेश जी, एसडीपीओ सिद्धवलिया, साथ ही एसएचओ सिद्धवलिया, एसएचओ मोहम्मदपुर, एसएचओ बैकुंठपुर, इन लोगों ने रात में रेड की। रेड के पश्चात वहाँ से करीब 95 लाख रुपए के नोट मिले हैं। 500 की गिड्डियाँ हैं। इसमें अभी संदेह हम लोगों को हो सकता है इसमें कुछ जाली नोट भी होंगे, तो इनकी भी जांच की जाएगी। और साथ में इसके साथ जो नोटों के बीच में जो सफ़ेद कागज़ पेपर लगाते थे, जिसको एक कन्वर्ट करके झांसा देकर व्यक्तियों को फंसाते थे, वो बरामद हुआ है भारी मात्रा में। 95 लाख रुपए बरामद हुए हैं। और जिस एसिड और बेसिक एजेंट्स का ये लोग उपयोग करते थे, केमिकल्स का, जिसके माध्यम से कागज़ का कलर चेंज होता था ताकि लोग झांसे में आ जाएं, वो बरामद हुआ है। और नोट गिनने की मशीन बरामद हुई है। कुल 8 लोग उस कमरे में मौजूद थे। उन सब से अब पूछताछ हो रही है। उन सब से पूछताछ के बाद ये स्पष्ट हुआ कि ये जो गिरोह है ये पश्चिम बंगाल के वर्धमानपुर से रिलेटेड है। और वहाँ का रहने वाला फरहद जो है वो आया हुआ था बैकुंठपुर में। बैकुंठपुर में दिलसेर नाम का एक व्यक्ति है जो इस काम को बहुत पहले से करता था। वो झाड़ फूक और तांत्रिक टाइप की चीज़ें करता था ताकि लोगों को झांसा, जो भी लोग कष्ट में होते थे, जो भी लोग परेशान होते थे, उन लोगों को ये लोग टारगेट करते थे और उनको झाड़ फूक के माध्यम से कुछ ऐसा बताते थे कि तुम्हारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उनसे टच में आते थे, फिर उनकी प्रॉब्लम को समझ के बोलते थे ऐसा तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, तुम्हारा जितना पैसा दोगे उसका दुगना हो जाएगा। हमारा एक फरहद भाई है वर्धमानपुर का, और इसका दिलसेर का जो भतीजा था वो इस काम में इसके सहयोग करता था। ये 3 लोग मिलकर के, और इनके साथ इनके जो को ड्राइवर थे, ये 5 लोगों की पूरी गैंग थी। ये अलग अलग जिलों में इन लोगों ने कई लोगों को ऐसा धोखा दिया हुआ है। और धोखा दे करके लोगों के पहले क्या करते थे, लोगों को डेमो दिखाते थे। जितने भी लोग मिले हैं इन सब की अभी पूछताछ चल रही है। इस पूछताछ से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें बहुत सारे विक्टिम भी हैं जो स्वयं प्रताड़ित हैं, जो वहाँ आए हुए थे इसलिए कि इनके जो पहले के ठगे हुए के पैसे थे वो शायद और इधर जो है बरामद हो सकते हैं और इनको फ़ायदा मिल सकता है। उनके पुराने जो पैसे ठगी हो गई उसकी रिकवरी हो पाए, उस आस में भी कुछ लोग आए हुए थे। और ये लोग डेमो देते थे पहले इन सब लोगों को बुला करके। कमाल खान नाम का जो व्यक्ति है वो इसमें मेन डेमो देता था। वो इन लोगों को ले जाता था मोतिहारी, कभी नेपाल। मोतिहारी और नेपाल के अलग अलग होटलों में लोग रुकते थे। वहाँ पे ये हाथ की सफाई दिखाते थे कि देखो कैसे एक गिड्डी 500 के लिए और उसके 2 गिड्डी बना दिए, ऐसे ही तुम लेकर के आओ। तो लोग कहते थे कि नहीं भाई अभी हम लेकर आएंगे पैसा, तो कहते थे नहीं पूरा पैकेज लो, तुम बड़ा पैसा इकट्ठा आएगा तभी काम होता है। 90 लाख, 95 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, इस टाइप का वो करते थे। तो फिर ये लोग मिलके आपस में ढूंढते थे कि हम 5 लोग हो जाते हैं तो शायद हम 500 के इकट्ठे ट्रिपल हो जाए। तो लालच भी था इसमें, लोगों को लालच रहता था अपने पैसे डबल ट्रिपल होने का। और ये लोग हाथ की सफाई और झांसा दे करके, केमिकल का उपयोग करके कलर जो कपड़ा कागज है उसका कलर चेंज करने का जो झांसा होता है, और हाथ की सफाई इसमें बहुत बारीकी से लोग करते थे। पैसा डबल नहीं होता था, पैसा उतना ही रहता था और रादर
जो पैसा आदमी लेकर आता था डबल कराने के लिए, उस पैसे को ये बाद में उसी से झांसे के नाम पे ले जाते थे कि अभी तो ये इसमें से जो केमिकल है वो सूखा है, कच्चा है, और अभी इसमें 2-4 दिन और लगेंगे, रुकिए, धीरे धीरे करके, और वो पैसा पूरा गायब कर देते थे। तो ये अभी जो समझ में आ रहा है कि इसमें एक नंदकिशोर राय हैं पानापुर के सारण के, ये आए थे अपना पैसा लेकर के, जो भी प्राथमिक जांच में स्पष्ट हुआ है, ये भारी भरकम मात्रा में अपना पैसा लेकर के आए थे। इनको था कि इनका पैसा जो है, ये शायद छड़ व्यापारी हैं, तो इनका था कि जो भी इन्होंने जीवन भर की पूंजी अर्जित की है उसको ये लेकर के आए थे कि दुगना हो जाएगा। और इनके समधी जो हैं वो इनको लालच दिए थे, वो समधी इनके इसमें से जो जिसके घर पे काम हो रहा था उससे टच में थे, उसके संपर्क में थे, तो ये कन्विंस हो गए थे और ये नंदकिशोर राय को लेकर के आए। नंदकिशोर राय का लक्ष्य था कि हमारे जो पैसे हैं वो ट्रिपल हो जाएं या डबल हो जाएं, और ये सब लोग रात में इकट्ठे हुए और वहाँ पर ये जो गिरोह है जिसमें मेन जो है वो फरद हुसैन है, ये आया हुआ था वर्धमान से, पश्चिम बंगाल से, और कमाल खान, दिलशेर और 2 इनके ड्राइवर थे जिनका नाम है, एक का सुरेश नाम है और एक का नाम है फैसर आलम, जो कि रहने वाला है पूर्वी चंपारण का। तो इसमें अलग अलग जिलों के लोग हैं, कुछ एक पूर्वी चंपारण का है, पश्चिम बंगाल का है, 3-4 इसमें बैकुंठपुर के भी हैं, और सारण और सीवान के भी लोग हैं जिनको ठगा गया है। तो बड़ी मात्रा में ये ठगी हुई थी। तो इनके जो अभी जो पैसे बरामद हुए, ये प्रतीत हो रहा है कि ये पैसे लेकर के आया था विक्टिम, पीड़ित जो है, और उसके ठगने वाले थे पैसे। लेकिन रात्रि में सूचना मिलने पर पुलिस के द्वारा एसडीपीओ सर के नेतृत्व में टीम गई और उस पैसे को भी बरामद कर लिया गया है। जिस तरह से जालसाजी की जा रही थी, वो जालसाजी का पूरा जो इनका इंस्ट्रूमेंट था, केमिकल वगैरह, वो सब भी बरामद कर लिया गया है। अब आगे इसमें पूछताछ जारी है, इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा, इसमें और कौन लोग शामिल हैं, इसकी भी जांच के लिए एसडीपीओ राजेश कुमार जी को अधिकृत किया गया। गोपालगंज शहर के अरार मोड़ स्थित होटल रालसन में देर रात आक्रिस्टा में तेज आवाज में गाना बजाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि होटल परिसर में जमकर हंगामा और पथराव हुआ। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि होटल के समीप चल रहे आक्रिस्टा कार्यक्रम में तेज आवाज में गाने बजाए जा रहे थे, जिस पर होटल संचालक ने आपत्ति जताते हुए डायल 112 को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत करा दिया था। हालांकि पुलिस के लौटने के बाद देर रात दोनों पक्षों में फिर से कहासुनी हो गई और मामला हिंसक झड़प में बदल गया। कुछ लोगों ने होटल पर ईंट पथराव से हमला कर दिया, जिससे होटल के कांच के दरवाजे, खिड़कियां और अन्य सामान क्षतिग्रस्त हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना पर नगर थाना पुलिस दोबारा मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। नगर इंस्पेक्टर पीके प्रभाकर ने बताया कि लिखित शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आंगन में मौजूद थे 2 अज्ञात लोग हैं और हम पर बोलने लगे, तुम लोग 112 को फ़ोन करके हम लोग को तंग करता है। हमने बोला ऐसा बात नहीं है। उसके बाद उन्होंने हम पर हमला करना शुरू कर दिया। उसके बाद हम बीच बचा में अपने स्टाफ को कॉल किया। क्या मामला क्या था? मामला यही था, वो लोग बोले थे तुम लोग यहाँ बहुत मौज कर रहा है, हम लोग को रहने नहीं दे रहा है, पुलिस वालों को तुम लोग फ़ोन कर दे रहा है, यही मामला था। तो मैंने मामले की पूरी जानकारी नहीं हो पाई है क्या मामला था। कितने आदमी आए थे? शुरुआत में तो 2 लोग थे, बाद में 3-4 हुए। पत्थरबाजी भी की गई है? पत्थरबाजी भी किए हैं, संपत्ति को नुकसान भी पहुंचा है। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी। कोई पकड़ा भी गया है? नहीं, पकड़ा तो नहीं गया, दोनों में से कोई व्यक्ति नहीं पकड़ा गया। आप जानते हैं उन लोगों को? नहीं, हम लोग को नहीं जानते। गोपालगंज के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के टेकनीवास गांव के समीप 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में एक कामगार की मौत हो गई। मृतक की पहचान गौरी गांव निवासी 30 वर्षीय मिथिलेश सिंह के रूप में हुई है, जो घरों में खिड़की में शीशा लगाने का कार्य करते थे। बताया जाता है कि सुबह वह खाना खाने के बाद सिंधवलिया थाना क्षेत्र के सुपौली गांव में काम करने जा रहे थे। इसी दौरान टेकनीवास गांव के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में मिथिलेश सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए गोरखपुर रेफर कर दिया, लेकिन गोरखपुर ले जाने के दौरान ही रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं हादसे के बाद दूसरा बाइक सवार युवक अपनी बाइक लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी पहचान और तलाश में जुटी हुई है।
गोपालगंज जिले के माधोपुर थाना क्षेत्र के बेलसड़ गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान पड़ोस के लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिसमें 3 भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान धर्मेंद्र माझी, सुरेंद्र माझी और रविंद्र माझी के रूप में हुई है। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए बरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घायलों का आरोप है कि पड़ोस के कुछ लोग उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि आवेदन मिलने के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया गया है। सदर एसडीपीओ प्रांजल का तबादला कर उन्हें अपराध अनुसंधान विभाग पटना में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं उनकी जगह औरंगाबाद में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारी चंदन कुमार को गोपालगंज सदर एसडीपीओ 1 बनाया गया है। इस बदलाव के बाद पुलिस महकमे में हलचल और चर्चा का माहौल है। प्रांजल ने अपने लगभग 3 वर्ष के कार्यकाल में जिले में कई महत्वपूर्ण मामलों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया। अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था बनाए रखने और शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर उनकी कार्यशैली की काफी सराहना हुई। उनके नेतृत्व में पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ कई प्रभावी अभियान चलाए। वहीं नए सदर एसडीपीओ 1 चंदन कुमार को लेकर पुलिस विभाग में उत्साह देखा जा रहा है। औरंगाबाद में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई संवेदनशील मामलों को बेहतर तरीके से संभाला था। पुलिस विभाग ने प्रांजल को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी हैं, जबकि चंदन कुमार के स्वागत की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। गोपालगंज के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के गरौली मठिया गांव के समीप पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब से लदी एक ट्रक को जब्त कर लिया। तलाशी के दौरान ट्रक के अंदर बनाए गए तहखाने से 345 पेटियों में रखी करीब 2980 लीटर शराब बरामद की गई। हालांकि पुलिस की कार्रवाई के दौरान शराब तस्कर मौके से फरार होने में सफल रहे। जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गरौली मठिया गाँव के पास एक संदिग्ध ट्रक खड़ी है। सूचना मिलते ही मोहम्मदपुर थानाध्यक्ष टिंकू कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ट्रक को घेर लिया। स्थानीय लोगों की मौजूदगी में जब ट्रक की तलाशी ली गई तो अंदर बने गुप्त तहखाने से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और फरार तस्करों की पहचान में जुटी हुई है। साथ ही शराब की खेप मंगाने वाले लोगों और ट्रक मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि तस्करों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के प्यारेपुर गांव में देर रात आपसी रंजिश को लेकर एक बुजुर्ग की भाला घोंपकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 65 वर्षीय राजदेव कुशवाहा के रूप में हुई है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया। वहीं ग्रामीणों ने 4 आरोपितों को पकड़कर पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार राजदेव कुशवाहा अपने घर के बाहर सो रहे थे। इसी दौरान आशा खैरा गांव के कुछ युवक वहां पहुंचे और गाली गलौज करते हुए लाठी डंडे से हमला कर दिया। विरोध करने पर हमलावरों ने भाला घोंपकर उनकी हत्या कर दी। घटना में परिवार के शैलेश कुमार और नीरज कुमार भी घायल हुए। मारपीट की आवाज सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंचे और 4 आरोपितों को पकड़ लिया। लोगों ने उनकी पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया। सूचना मिलने पर बैकुंठपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। थानाध्यक्ष सुभाष कुमार ने बताया कि 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और मामले की जांच की जा रही है। आपको बताते चले कि मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को गोपालगंज कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। अवैध हथियार और वायरल अश्लील डांस वीडियो मामले में दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एडीजे 3 सह एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पांडेय ने जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने मामले की केस डायरी तलब करते हुए अगली सुनवाई 20 मई को तय की है। मामला मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमराव गांव में आयोजित उपनयन संस्कार समारोह से जुड़ा हुआ है। 2 और 3 मई को आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक अनंत सिंह समेत कई लोग शामिल हुए थे।
इसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में डांस कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों को हथियार लहराते हुए देखा गया। एक वीडियो में AK पैटर्न की राइफल जैसी हथियार भी देखी गई थी। इस मामले में मीरगंज थाने में साइबर सेल के सब इंस्पेक्टर नवीन कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। FIR में अनंत सिंह समेत 9 लोगों को नामजद किया गया है। वहीं गोपालगंज पुलिस ने हथियार के सत्यापन के लिए 15 मई तक मीरगंज थाना में उपस्थित होने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक कोई भी अभियुक्त सत्यापन के लिए नहीं पहुंचा है। वहीं भोजपुरी गायक गुंजन सिंह की अग्रिम जमानत पर भी कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है। अब पूरे मामले पर अगली सुनवाई 20 मई को होगी। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पर। नमस्कार।